कौशिक एक शैतान बच्चा था। वो छठी क्लास पढ़ रहा था। कोरोना के कारण वो ऑनलाइन में क्लास अटेंड कर रहा था। वो इतना नटखट था कि ऑनलाइन में क्लासेस शुरू होके अब तक 6 महीने हो चुके थे, लेकिन वो कुल मिला के आज तक 10 क्लास भी अटेंड नहीं किया था। इस बारे में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि वो लैपटॉप में स्क्रीन ऑन करके अपने फोन पर पबजी खेलते रहता था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग चिकन खाने के कुछ बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इधर कौशिक अपने पबजी के गेम में डूबा हुआ था। उसे ये भी नहीं पता कि क्लास में क्या चल रहा था। विनर विनर चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर। इस तरह वो जोर से चिल्ला रहा था। तब टीचर ने कहा, कौशिक, क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम? इस तरह उसकी टीचर पूछती है। तब कौशिक बोलता है, सॉरी टीचर, वो मेरा भाई था, मेरे पास ही बैठा था। मैं उसे अभी यहाँ से भगा देता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो अपना गलती कवर कर लेता है। फिर से क्लास शुरू हो जाती है। ऐ, चल मार उसे, चल मार, स्कोप ले, ये ले स्कोप। ऐसा बोलते हुए वो फिर से पूरे क्लास को डिस्टर्ब करने लगता है। इस बार टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है। प्लीज लीव द क्लास इमीडिएटली कौशिक। ओके, थैंक्स टीचर, बाय। मैं जाकर एक और गेम खेलता हूँ। ऐसा बोलते हुए चला जाता है। उसकी टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो निश्चय कर लेती है कि अब इसे छोड़ने के बजाय इसके पेरेंट्स को बताना ही पड़ेगा। कौशिक एक दिन सुबह उठकर कहीं जा रहा था। कौशिक, कहाँ जा रहा है? छुट्टी के दिन पढ़ाई करनी पड़ती है। कहाँ जा रहा है तू? आपके जैसा आदमी ही गाड़ी में पेट्रोल का खर्च बढ़ रहा है बोलकर उसमें पानी मिला दिया। गाड़ी भी गया और पेट्रोल भी गया, अपने लालच की वजह से। अरे, इसमें लालच की क्या बात है? और नहीं तो क्या पिताजी, एक पूरे हफ्ते हम ऑनलाइन क्लास सुनते ही रहते हैं। अब संडे के दिन भी हमें खेलने नहीं दोगे क्या? अच्छा ठीक है, जा। कौशिक के जाते ही राजू को स्कूल से फोन आता है। हेलो राजू जी, मैं आपके बेटे के स्कूल से बोल रही हूँ। हाँ मैडम, बोलिए। आपका बेटा आजकल खूब शरारत करने लगा है। वो ऑनलाइन क्लास भी अटेंड नहीं कर रहा, मेरी बात नहीं सुनता। कम से कम आपको उसे डांटना होगा। ये बात है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि वो ऑनलाइन क्लासेस सुन रहा है। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। ऐसा बोलकर उसने फोन रख दिया। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस सुन रहा है या नहीं, ये पता लगाने के लिए राजू एक प्लान करता है। एक दिन जब कौशिक अपने कमरे में जाकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए जाता है, अपने प्लान के मुताबिक वो वाईफाई ऑफ कर देता है। कौशिक इस बात से अनजान अपने फोन में गेम खेलता रहता है। क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। क्यों कौशिक, क्लास सुना तूने? ऑफ कोर्स डैडी, आज पता है मैडम ने क्या बताया? बच्चों को एग्जाम्स के बारे में ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। उन्हें थोड़े बहुत गेम्स भी खेलने देने चाहिए। कभी कभी उन्हें मूवी भी ले जाना चाहिए। बीच बीच में पॉपकॉर्न भी खिलाना चाहिए। पॉपकॉर्न खत्म होने के बाद डिनर ले जाना चाहिए। ये भी बताया होगा ना? इस तरह राजू बड़े गुस्से से बोलता है। अपने पिता को अजीब तरह से बातें करते हुए सुनकर कौशिक घबरा जाता है। क्यों रे कौशिक, बिना इलेक्शन के जैसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वैसे ही बिना इंटरनेट के तू ऑनलाइन में क्लास अटेंड करता है क्या? रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो कौशिक को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है और कौशिक वहाँ से भाग जाता है। अजय प्याज का होलसेल व्यापारी था और उसका आमदनी काफी अच्छा था। अजय की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था अनीता। और कितनी पढ़ाई करोगी? डिग्री तो खत्म कर ली तुमने, चलो शादी कर लेते हैं। क्या? अरे, मुझे तो आईपीएस बनना है, बस रिजल्ट का इंतजार है। हाँ? शोना, शादी के बाद भी तो पढ़ाई कर सकती हो। क्या सच में? तो ठीक है।
अनीता और अजय की शादी हो गई। 2 साल बाद अनीता ने आईपीएस भी क्लियर कर लिया। मैंने आईपीएस क्लियर कर ली है। अरे क्या खुशखबरी सुनाई तुमने अनीता, आज तो पार्टी बनता है। अजय का एक दोस्त था जिसका नाम था विजय। वो भी प्याज का होलसेल व्यापार करता था, साथ में प्याज का ब्लैक मार्केटिंग भी करता था। गांव के सारे प्याज आज से मेरे गोदाम में ही होने चाहिए। एक भी प्याज मुझे बाहर दिख गया ना, तुम लोगों की खैर नहीं। सारा प्याज गोदाम में डाल दिया गया। ये ले अजय, तेरा कमीशन ले ले। अरे विजय, थैंक यू सो मच। पर भाई जरा संभल के, पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। अरे तू टेंशन मत ले भाई, मेरी बीवी सब कुछ संभाल लेगी, कोई पुलिस वाला हम पे हाथ नहीं डालेगा। उसके आदमियों ने सारा प्याज गोदाम में डाल दिया। भैया 2 किलो प्याज देना तो। सुनो, सिर्फ 250 ग्राम प्याज है, वो भी 150 रुपए किलो। मगर कल तक तो किलो 50 के बेच रहे थे। आज से बढ़ गए हैं, लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। भैया जी, एक बस्ता प्याज होटल पे भेज देना। नहीं है, सिर्फ 5 किलो प्याज मिलेगा, वो भी 200 का किलो। अरे ऐसा कैसा भाई, कल तो 50 रुपए में बेच रहे थे। दूसरे दिन सुबह विजय के दुकान पर रेड पड़ा और रेड मारने खुद अनीता दुकान पर आई थी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? भाभी देवर सब घर पे, यहाँ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, गलत काम होने नहीं दूंगी। इतने में अजय भी वहां पहुंचा और उसने सब कुछ देखा। फिर अजय ने सोचा, अरे ये क्या बात हुई, मेरी बीवी तो हरिश्चंद्र की बिटिया दिख रही है। कल तक सारे प्याज बाहर निकालने पड़ेंगे, वरना ये तो मुझसे भी चक्की पिसवा देगी। उस दिन से अजय ने सारे उल्टे सीधे धंधे बंद कर दिए और ईमानदारी का धंधा करने में लग गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।